ऑफ आवर व्यूअर्स और सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ मुक्तेश्वर प्रधान एज ए ऑनर ऑफ DR पल फार्म प्राइवेट लिमिटेड। मेरे साथ खड़े हैं हमारे इस जो प्रोजेक्ट के मेन ऑनर और क्लाइंट है हमारे, वो खड़े हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स खड़े हैं और मेरे पार्टनर हमारे कंपनी के दूसरे डायरेक्टर मिस्टर राजू गोल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। कहा जाए ये साइट के बारे में, तो ये साइट आप देख रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ जाना परिचय वाला लग रहा होगा। ये साइट कहीं ना कहीं आप देखे होंगे और वो भी उससे भी नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट ऑनर को देखिएगा तो आप पूरी कंफर्म हो जाइए कि इनको कहीं ना कहीं आप ज़रूर देखेंगे, वो भी हमारे ही चैनल पे। तो टोटल जो चीज़ें हैं वो मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले क्या है कि ये साइट की पूरी जानकारी हम सर से ले लें, उनसे फिर से हम उनका इंट्रोडक्शन भी ले लें। तो सर आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम श्रीमंत मंडल। सर ये जो साइट है ये इसका लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन? ये लोकेशन मतलब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है साउथ चौबीस परगना, वेस्ट बंगाल में ही है। और वेस्ट बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट से साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है। और ये अपना लोकेशन है दक्षिण बारासत। गाँव का नाम है बरतला है। अच्छा, बहुत है। और सर हम लोग जो फिर नए साइट पे यहाँ पे अभी काम करेंगे, ये जो साइट एक बार आप दिखा दीजिए इनको। यहाँ पे काम चालू नहीं होगी तो इसकी क्या लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, वो बता सकते हैं हमें? ऑब्वियसली। तो इसकी लंबाई क्या है सर? इसकी लंबाई है 140 फीट। 140 फीट। और इसकी चौड़ाई क्या रहेगी? 100 फीट। 100 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई। इसकी गहराई क्या है, डेप्थ क्या है? 8.5। अच्छा, 8.5 से 9 फीट के आसपास इसकी गहराई। तो सर यहाँ पे हम फिर से ये जो नया प्रोजेक्ट है इस पे हम लोग कितने क्वांटिटी के मसल्स डिप्लॉय करने का मतलब प्लान बन चुका है, वो फाइनल हो चुका है? फाइनल तो हो चुके हैं 1 लाख के, ठीक है। तो 1 लाख मसल्स के फाइनली 1 लाख मसल्स की प्रोजेक्ट, ये न्यू प्रोजेक्ट है, कंफर्म हो चुकी है। और सर ये जो पॉन्ड है ये एक थोड़ा जानने का मतलब आप बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये साइट कब से मतलब खुदना चालू हो गया था, डगआउट होना कब से चालू हो गया था? स्टार्ट हो गया था आज से 3-4 महीने पहले से। मतलब बरसात से पहले आपने इसको पूरा रेडी कर दिया था, इसीलिए अभी जो साइट है बरसात के पानी से भर गया तो हरा भरा दिख रहा है। इसलिए ये पूरा पानी जो है बरसात का ही पानी है, कोई न्यूली डगआउट पानी है। और देखिए साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सर जो है हमारे न्यू क्लाइंट नहीं है, ये हमारे पुराने क्लाइंट है। और 6 महीना पहले हम यहाँ पे आके एक वीडियो शूट के करके गए थे और पिछली वाली प्रोजेक्ट चल भी रही है जो 20,000 मसल्स की प्रोजेक्ट थी दक्षिण बारासात में, ये वही साइट है। और सर ये कैसे डिसीजन मेकिंग किए कि पुराना वाला जो प्रोजेक्ट है उसको करते हुए भी मतलब क्या कहे कि हाफ ऑफ द पीरियड भी वो मतलब अब तक टच नहीं की है, लेकिन सर फिर से प्लान किए। वो 20,000 मसल की थे तो उसकी 5 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 1 लाख मसल्स के सर प्लानिंग कर चुके हैं कि करने के लिए, और प्रोजेक्ट भी कंफर्म कर दिए हैं। तो ये डिसीजन कैसे लिए, वो हमें वो क्या दिखा उनको और वो चीज़ कहाँ से वो देखे कि उन्होंने ये डिसीजन, एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग किए और इंडिविजुअली इस काम को कर रहे हैं, नॉट सिंगल पर्सन इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट कहेंगे। तो सर आप डिसीजन बता दीजिए कि आप कैसे लिए ये चीज़, क्या देखे हम पे जो लिया? एक्चुअली फर्स्ट मैं बोलूँ, ये प्रोजेक्ट डिसीजन लेने के लिए बात, ये तो मेरा बड़ा भाई है, भैया का पूरा सपोर्ट है। हाँ, एक चीज़ और, उनके बड़े भाई भी हमारे यहाँ के मतलब मेन ओनर है, अभी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, आउट ऑफ स्टेट वर्क करते हैं। जब स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट उसके पहले आ जाएगा, ठीक है। बट पूरा जो इन्फॉर्मेशन जो है, मैं तो जस्ट इधर सब कुछ मैं ही टैकल कर रहा हूँ, बट वो यूट्यूब से मतलब सर दादा लोगों से बात होने के बाद ही वो फाइनल किया पूरा। तो एक्चुअली हम लोग ये प्रोजेक्ट किया है आज से 6 मंथ पहले। तो प्रोजेक्ट और एक चीज़ जानना चाहते हैं कि 6 महीनों में आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगी हम लोग के साथ? बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट होने के बाद 1 महीने के बाद कुछ मसल्स मर गए थे, मतलब मर गए थे वो, इसलिए हम लोग दादा लोगों के साथ बात किए थे। उन लोग फिर से दोबारा जो मसल मर गए थे वो फिर से दोबारा हम लोग दे दिया। मतलब ये बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छा लगा। मैं बताना चाहता हूँ, बोला जाता है ना सर्विस से ही कस्टमर खुश होते हैं, और जैसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखते हैं हम लोग उसी कॉन्ट्रैक्ट पे खड़े भी रहते हैं।
जैसे कि इस साइट की कहानी थी, मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये साइट की जो कहानी थी, ये साइट हम लोग जब काम करके गए थे आज से 6 महीना पहले, लगभग 1 महीना बाद क्या है कि कुछ मोर्टेलिटी इंक्रीज हो गई ज़्यादा ड्यू टू हीट के कारण। क्या है कि ये समय था लगभग मार्च या अप्रैल के आसपास का समय था, कि उसी चक्कर में हीट के कारण ये मसले मोर्टेलिटी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिली। लेकिन सडनली सर जब हमको इन्फॉर्म किए कि इस चीज़ के बारे में कि ऐसे ऐसे मोर्टेलिटीज़ वगैरह हो गई, हमने तुरंत विद इन अ मंथ, उसी मंथ हमने क्या किया, अगेन नए मसल्स ला के उसको तुरंत रिप्लेस कर दिए। तो ये जो एक मतलब हमारे तरफ से वर्क रहता है, और एक होना भी चाहिए। जो भी काम कर रहा है, जो वो दे तो ही कस्टमर खुश रहता भाई। वो मेहनत से किसी चीज़ पे पैसा लगाते हैं, और अगर सडनली वो लॉस कर गए, किसी पे बिलीव करके वो पैसा लगाए, सडनली अगर उनका इंक्रीज होता जाए मोर्टेलिटी, तो उनकी तो अमाउंट वहाँ से, जैसे मोर्टेलिटी इंक्रीज मतलब पैसा घट रहा है उनका। तो एक चीज़ ये प्रेशर पड़ते रहता है अपने ऊपर भी, तो उसी कारण बस। और हम अपने कॉन्टेक्ट में लिखते ही भी है, जैसे ही 50% से अब मोर्टेलिटी इंक्रीज होते जाती है, हम सडनली आके उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है। अब इसके साथ साथ, हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ साथ तेलंगाना का भी प्रोजेक्ट जो था काजीपेट, वो भी सेम केस हुआ है कि उन्होंने भी अप्रैल का ही टाइम था कि मार्च अप्रैल, मतलब वहाँ थोड़ा ज़्यादा भी हीट पड़ता है। तो वहाँ क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वहाँ भी मसल्स मोर्टेलिटी हम लोग को देखने को मिले, 60% से एबव मोर्टेलिटी हो गए। हमने भी वहाँ पे तुरंत क्या किया, फिर अगेन 30 to 35% मसल्स जो है वहाँ पे हम लोग जाके फिर डिप्लॉय करके आए हैं। मतलब ये होता है कि हम सोचते नहीं कि कहाँ दूर है साइट, क्या नहीं है। अपना प्रोजेक्ट है, जितने भी हम लोग के प्रोजेक्ट रहते हैं सब अपने ही होते हैं, और उसी कारण बस किसी प्रोजेक्ट में अगर थोड़े बहुत लॉस भी होता है, हम लोग हरदम उनके साथ खड़े रहते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है, आज हम लोग प्योर वीडियो शूट कर रहे हैं, और हो सके तो हम प्रोजेक्ट रनिंग करें, अगर प्रेजेंट रहेंगे तो फिर आएंगे, वीडियो फिर से बना लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट तो है आफ्टर दिवाली 28 नवंबर से चालू हो जाएगी मसल्स डिप्लॉय होने की। ओके, सॉरी अक्टूबर 28 से, मैं नवंबर 28 बोल दिया था। तो ये है। और एक चीज़ ये होता ना, जैसे ही आप इस तरीके से काम करके दो तो एक ट्रस्ट भी बन जाता है। और एक बात है, हम लोग का प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, वो मतलब उसका मटेरियल सब मिला के मतलब बहुत कम ही है अभी। ठीक है, हम चेक किया था कुछ दिन पहले, तो बहुत अच्छा अभी चल रहा है। और एक बात, मतलब हम लोग चाह रहे हैं क्या, ये प्रोजेक्ट चले, उसके बाद ये भी प्रोजेक्ट चले, दोनों प्रोजेक्ट मतलब एक कि टाइम ऑफ पीरियड के हिसाब से कंटिन्यूअसली, इसलिए हम लोग स्टार्ट करने के बाद बारे में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जी जी जी। तो मतलब वो सर का कहना है कि जो हमने फिर रीइंस्टॉलेशन करके दिया, अगेन मसल्स रिप्लेसमेंट करके दिए, उससे बहुत ही कम उनको मोर्टेलिटी देखने को मिली है। वही है ना सर? और जो मैं जैसे भी बोलता हूँ कि इस हिसाब से हम लोग क्लाइंट्स पे अपने ट्रस्ट बिलीव करते हैं। हम क्लाइंट्स कम, हमने अपने डीआर के फैमिली ज़्यादा मानते हैं हम। तो ट्रस्ट में हमेशा जैसे बोलता हूँ कि 2 ही चीज़ों पे होती है। एक तो जो आप काम कर रहे हो उस पर ट्रस्ट होना आपको पूरी जरूरत है, तभी आप उस काम को कर पाओगे। और उस काम को आप किसी भी काम करें, कोई भी बिजनेस करें, किसी भी फील्ड में वर्क करें, आपको जो काम आप कर रहे हो उस पर पूरी आपको 100% ट्रस्ट होनी चाहिए। और इन केस किसी फील्ड में, किसी वर्क में आपको किसी के साथ कनेक्ट होकर काम करने मिले, तो जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उस पर भी आपको ट्रस्ट होने की ज़रूरत है। उस पर आप ट्रस्ट कैसे करोगे, वो आप उसकी बैकग्राउंड देखिए, वो आप उसकी काम देखिए, उनकी सर्विस देखिए, वो आपकी जिम्मेवारी देखने के लिए। फिर आप उसके साथ कनेक्ट होइए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर जुड़िए। और एक चीज़ मैं पल फार्मिंग पे ये आज पहली बार बोल रहा हूँ, काहे कि बहुत लोग को और हमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं पर्सनली, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस चीज़ों के बारे में। मैं ये नहीं बोलता, मैं पिछले बार भी जैसे करता हूँ, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। और मतलब जो जैसे काम कर रहा करते हैं, एक क्लाइंट की और पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करे और गो थ्रू करे जिसके साथ भी जाना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो सही ढंग से बंदे काम करते हैं ना, वो सबके सामने आके काम करते हैं। वो पीछे रह के काम नहीं करते हैं और लुका छुपी होकर काम नहीं करते हैं। जो आपको सही ढंग से और लीगली काम करके देंगे, वो हमेशा सामने आके आपके फ्रंट खड़े होकर वो काम करेंगे, कि आप उनकी सारी डिटेल्स वैसे लेते रहो, जानते रहो। आज हम भी है, हमारे से बड़ी भी कंपनी है जो वर्क कर रही है, और काफ़ी सही ढंग से भी हम लोग की वर्क चल रही है, और सभी की फोकस है इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाने के लिए। और इसी तरह के साथ मिलते रहे, क्लाइंट ट्रस्ट मिलते रहे, और सभी को प्यार मिलता रहे, तो साथ साथ हम तो बढ़ेंगे ही, और सभी हमारे फैमिली को, डीआर फैमिली को भी आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। इसके साथ साथ एक जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी और सभी लोगों को इंतज़ार थी इस पल की, वो है कि हमारे जो सलेमपुर वाली साइट है,
अवधेश जी का जो 40,000 मसल्स का प्रोजेक्ट था, उनकी हार्वेस्टिंग की डेट तय हो गई है। उनके मसल सारे चेक हो चुके हैं, पल्स की क्वालिटी चेक हो गए हैं ऑलरेडी, और सारी चीज़ उनकी मतलब प्रिपरेशन रेडी है। और कहा जाए तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे 31 को सारे स्टाफ पहुँच जाएंगे वहाँ पे। 1 तारीख से हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो ये चीज़ों की, ये प्रोजेक्ट पे मतलब काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। तो मैं सभी लोग को यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वहाँ से 1 तारीख से हार्वेस्टिंग चालू हो गई, और एक प्रोग्राम की डेट फिक्स कर दी गई है, वो है 6 नवंबर, जो संडे का दिन है, और लगभग 11 बजे से 2 बजे का वो प्रोग्राम रहेगा। हम लोग मतलब हार्वेस्टिंग करके आई थिंक ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देंगे उस टाइम तक। तो उस प्रोग्राम के दिन जिनको भी आना है, या फिर हार्वेस्टिंग पीरियड में भी जिनको भी आना है, वहाँ पे मतलब बेझिझक आए, आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको सारे डिटेल्स दे देंगे, साइट के डिटेल्स दे देंगे, डायरेक्ट ऑनर से वहाँ के कनेक्ट करवा देंगे, ताकि आपको आसानी हो जाए साइट पे पहुँचने के लिए। और आपको इन्विटेशन भी भेज दिया जाएगा, इन्विटेशन भी प्रिपेयर्ड हो चुकी है। तो आप सभी वहाँ पे आए, जो भी वेट किए हुए थे और देखना चाहते थे कि प्रोजेक्ट कैसा है, कैसा नहीं, क्या रनिंग चल रहा है, कैसे उसकी रेशियो रह रही है सक्सेस की, रिजल्ट परसेंटेज क्या रह रही है। तो आप क्या कि आप सामने से आंखों से देखिएगा तो वो पूरे डाउट क्लियर वाली बातें रहेगी। तो ये एक चीज़ अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ उनकी तो सक्सेस स्टोरी की बात हम लोग वहीं पे करेंगे जिस दिन प्रोग्राम के दिन रहेगी। उनकी प्रोजेक्ट में फिर से बता दूँ, वो 40,000 मसल्स की प्रोजेक्ट थी, और सलेमपुर में पड़ती है। और जो साइट की लोकेशन है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी। साइट की जो लोकेशन है वो परेशिया तारा है, पिपरा रामधर, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। तो 40,000 मसल्स की प्रोजेक्ट है, और हमारे अनुमानित, हमने जो चेक किए हैं उसके अनुमानित लगभग 55 to 60% के बीच में उनकी जो है रिजल्ट परसेंटेज रहने वाली है। तो ये और भी अच्छा है। और देखिए, लोगों के साथ साथ हम भी बहुत एक्साइटेड है, क्या है कि ये हमारे भी एक बड़ी प्रोजेक्ट हार्वेस्ट हो रही है कंपनी की, और साथ ही साथ इतने बड़े परसेंटेज पे वो हार्वेस्ट हो रही है। तो ये भी एक मतलब खुशी की बात है। हम लोग भी सक्सेस है ना ये, और कहा जाए ना, उनके लिए ही सक्सेस नहीं है, ये डीआर के लिए भी सक्सेस है एक तरफ से। बाद बाकी हम लोग साइट के वहाँ के सक्सेस स्टोरी के बारे में फिर वहीं से बात करेंगे। अब हम राजू जी को हैंडओवर करना चाहते हैं, वो कुछ बोलने जाएंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं। हाय वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम राजू, फाउंडर ऑफ बीआर पावर फार्म्स। सारी चीज़ तो मुक्तेश्वर जी ने बता दिया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। इस सारे चीज़ सुनने के बाद आप लोगों का जो कंपनी का जो क्रेडिबिलिटी होता है, उसके बाद कोई शक नहीं होना चाहिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए, ताकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गया है, तो जो आपको नॉलेज मिलेगा। जो भी लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं हमारे कंपनी थ्रू, उनके लिए तो खुशखबरी है, और जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी जानकारी मिलेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश। तो इसी के साथ साथ हम जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें फॉलो करके रखे हुए हैं, हमें वॉच लिस्ट पे रखे हुए हैं, तो मैं सभी को मतलब इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे उस प्रोजेक्ट पे, और वो आए, वहाँ पे देखे, और सारी चीज़ जो अपने डाउट्स खुद जितने भी बातें हैं वो क्लियर करके जाए। क्या है कि हमें ऐसा भी इन्फॉर्मेशन आया कि बहुत जन प्रोजेक्ट अपने साइट भी डग आउट करके रखे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण वो अपना क्या है कि प्रोजेक्ट थोड़ा पीछे कर दिया डेट। ऐसा भी इन्फॉर्मेशन है, हमारे 2-3 साइट ऐसे भी है। तो ये चीज़ क्या है कि अच्छी होनी भी चाहिए। क्या है कि किसी किसी के मन में क्या होता है कि काफ़ी सारे सवाल होते हैं, और देखिए ह्यूमन मेंटेलिटी है, सवाल आने भी चाहिए, और उनकी डाउट क्लियर करना हमारे तात्पर्य है। तो इसी के साथ साथ किसी को भी इन्विटेशन चाहिए होगा, और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं हमारे, वो कांटेक्ट करके इन्विटेशन ले लीजिएगा। वहाँ पे डायरेक्ट आइए आप। डेट है 1 से लेकर 6 तारीख के बीच में। मेन प्रोग्राम जो है 6 तारीख को है, 11 से 2 के बीच में, 6 नवंबर को है। तो इसी के साथ यहाँ के वीडियो एंड करते हैं। हो सके तो मैं प्रेजेंट हूँ, तो हम लोग फिर से मिलेंगे यहाँ पे जब काम चालू हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं अवेलेबल हो पाऊँ तो इसी वीडियो पे हम लोग रह जाएंगे। एक दिन तो आइए। जी जी बिल्कुल, वो तो आएंगे ही। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।